हमारे सामने दो संख्या दी गई हैं, संख्या एक 60-75, संख्या दो है 17-64। तो हमें इसमें बताना है कि दी गई संख्या पूर्ण वर्ग है या नहीं। आइए जानते हैं हम कैसे पता लगाएंगे दी गई संख्या पूर्ण वर्ग है अथवा नहीं। याद रखिए, वर्गमूल निकालने की दो विधि होती है, पहली होती है गुणनखंड विधि, दूसरी होती है भाग विधि। तो आपको जो भी विधि आसान लगती है आप उस विधि से इसका वर्गमूल निकाल के चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम दोनों विधियों का प्रयोग करेंगे, पहले गुणनखंड विधि, दूसरी भाग विधि। पहले हम देखते हैं गुणनखंड विधि से क्या दी गई संख्या पूर्ण वर्ग है अथवा नहीं। ठीक है, तो 60-75 लिख लिया है, तो हम इसे करेंगे 2 से भाग। पहले 2 से नहीं जाएगा, इकाई अंक 5 है, तो 3 से करके देखते हैं। तो 3 से करेंगे तो आएगा 2 0, वो आएगा 2 5। फिर से करेंगे 3 से 6 7 5, 7 5 12 6 18। 3 से कर देते हैं, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। फिर 3 से कर देते हैं, 3 7 21, 3 पंजे 15। अब कर देते 5 से, अब भी 3 से चला जाएगा, हमारा जाएगा 25 बारी में। फिर करते हैं 5 से, जाएगा 5 बारी में। फिर करते हैं 5 से, जाएगा 1 बारी में। गुणनखंड करने के बाद हमें इनके बनाने होते हैं जोड़े। जब भी आप इसके फैक्टर बनाओ तो ध्यान रखना कहीं गलती ना हो, बिल्कुल ध्यान से आपको फैक्टर बनाने हैं। अगर आपने फैक्टर बनाने में कहीं गलती कर दी तो आपका पूरा सवाल गलत हो जाएगा। तो बहुत ध्यान से आपको इसके बनाने फैक्टर। ओके, अब ऐसा करने के बाद इनके बनाएंगे जोड़े 2-2 करके। और जिस देखिए पहले जोड़े में 2 बार 3 हो गया, अगले में हो गया है हमारा एक जोड़ा, ये हो गया, एक ये हो गया है और एक ये हो गया। इसमें 3 रह गया। इसके साथ कोई भी हमें मतलब देखो याद रखना, जोड़े हम उसी अंक के बनाएंगे, सेम अंक होना चाहिए। जैसे 3 ये रहा, 3 ये रहा, 3 ये 3 है, ये हम यहाँ पर 3 और 5 नहीं ले सकते, 5-5 साथ में लेंगे तो 3 बच गया है। अगर इसके साथ में 3 एक अंक और मिल जाता 3, तो इसके बन जाता जोड़ा, तो संख्या पूर्ण वर्ग हो जाती। तो दी गई संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। ठीक है, आ गया है। आइए अब इससे हम करते हैं भाग विधि से और जानते हैं क्या दी गई संख्या पूर्ण वर्ग है अथवा नहीं। 17-64 इसमें करेंगे हम इस तरीके से। जब भी हम भाग विधि से वर्गमूल निकालते हैं तो हमें इस तरफ से 2 अंकों का एक जोड़ा बनाना होता है, 1 2 और 1 2। ठीक है, तो पहला ये हो गया, पहला दूसरा ये हो गया। अब हम पहली जो संख्या अपनी 17, हम इतना या इससे छोटा लेके आना है, तो देखते हैं क्या लेके आएंगे। अब याद रखना, हम यहाँ पर जो भी अंक लेते हैं हमें उसका वर्ग यानी उसे उससे ही गुना करना पड़ेगा। अगर हम यहाँ पर अपने आप से लेते हैं 1, तो 1 का होगा 1। अगर लेते हैं 2, तो 2 का वो वर्ग होगा 4, 3 का वर्ग होगा 9, 4 का वर्ग होगा 16। तो 16 हमारा आ गया 17 से छोटा। 4 रखने पर 4 से गुना कर दिया है। याद रखना, अब ऐसा नहीं कर देना है तुम्हें, क्या तुमने रखा है 2 और 2 को तुम 8 से गुना कर दो तो सवाल गलत हो जाएगा। घटा करेंगे तो 1 बचेगा, अब एक साथ दोनों उतार लेंगे नीचे को, हो गया है। लाइन डालेंगे, अभी हमने इसे इससे गुना किया था, उठा के इसके नीचे रख देना है, इन्हें जोड़ देना है, तो बन जाता है ये 8। अब ध्यान देना है, 8 के साथ यहाँ पर 8 है, तो यहाँ पर बगल में हमें कोई एक ऐसा अंक लाना है अपने ही आप से। हम लाए यहाँ पर 1, तो संख्या बनी 81, तो उसे हम इस 1 से गुना करेंगे, जो हम यहाँ रखें वही से करना है। हम लाए 2, संख्या बनी 82, तो 2 से गुना करेंगे। हमने रखा 3, संख्या बनी 83, तो 3 से गुना करेंगे। आइए देखते हैं क्या आता है। पहले में आएगा हमारा 81, दूसरे में आएगा 4 64, तीसरे में आएगा हमें चाहिए 164। पूरा आ गया 164, कब 2 रखने पर। तो यहाँ पर रखा हमने 2 और ये 2 ऊपर आ गया, पूरा आ गया 164। घटा करने पर बचा कुछ भी नहीं, और ऊपर वाला हमारा आ गया वर्गमूल। अगर यहाँ पर कुछ बच जाता शेष, तो दी गई संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होती। हमारा शेष यहाँ पर कुछ नहीं बचा, 0 बचा है, तो दी गई संख्या पूर्ण वर्ग है, तो आंसर हमारा आएगा हाँ। ओके, तो इस प्रकार से हमें पता चल गया कि दी गई संख्या पूर्ण वर्ग है अथवा नहीं। अगर आपको तरीका सब पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए और कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें।